जब से पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फ़ायदा होगा। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हमारी अफवाज इक़दामात कर रही हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस जंग में मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की दुनिया में मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क लड़ाका तैयारों के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। तैयारों की फरोख्त से मुल्की मईशत को फायदा होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ फोर्सेस कार्रवाइयां कर रही हैं। दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। माशी इस्तेहकाम ले आए, अब तरक्की के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द को डिजिटल पाकिस्तान से मुताल्लिक आगाह किया। डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज में जिद्दत पर ताउन का आज़म। कहा, पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंसिंग का उभरता मरकज बन रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। खास मुहिम चलाया जाता है। कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारा वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपात कर। बिलावल भुट्टो ने कहा, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। झूठा बयानिया बनाकर सूबों के इख्तियारात इस्लामाबाद को देना चाहते हैं। कहा जाता है छोटे सूबों ने कुछ नहीं किया, एक खास मकसद के लिए सिंध की किरदार कुशी की जाती है। साजिश के तहत शहीद बेनज़ीर की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। इन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब थरपाकर है। सिंध में पीपल्स पार्टी बिला तफरीक काम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसीज में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। हुकूमत माशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। पायदार तरक्की के लिए मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी है। तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जों से निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को इश्तियाल अंगेजी की वजह करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा का मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्किया के वज़ीर खारजा से राबता। खित्ते के इस्तेहकाम और ताउन की अहमियत पर जोर। कतर के वज़ीर आज़म का ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारिजानी से राबता। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान में अमवात से मुताल्लिक जल्द पता चल जाएगा। अमेरिका की कतर में कुछ एहलकारों को अमेरिकी फजाई अड्डा छोड़ने की हिदायत। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। इंसानी हुकूक की तंजीम का 2500 से जायद अमवात का दावा। पुलिस और फौज के एहलकार भी शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। तेहरान में मुजाहिरों में जाबहक अफराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैली। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमरीकी इंतजामिया को ईरान पर हमले से बाज रहने की तंबीह। कहा, ईरान पर फौजी कार्रवाई से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तेल की मंडी में अफरा तफरी और माशी नुकसानात बढ़ सकते हैं। खलीजी ममालिक का अमरीका को अपने एयर स्पेस और फौजी बेसिस ईरान के खिलाफ ना देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का राबता। मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। आसिफ अली जरदारी के बहरैन के शाह से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के आज़म का यादा। आसिफ जरदारी को बहरैन के आला तरीन एजाज से नवाजा गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सच है कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, तस्लीम करना होगा। टैक्स और एनर्जी की कीमत ज्यादा है, जितनी ड्यूटीज बढ़ाएंगे हमारे लिए नुकसान है। ड्यूटीज को माकूल बनाना होगा, कारोबारी लागत कम करना होगी। माशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। हुकूमत चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, 70% हमलों की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हो रही है। मौलाना अब्दुल रहीम ने कहा, फितना अल खवारिज को पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की पुश्त पनाही हासिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की टांग में कबायली इमाइदीन और शहदाए पुलिस के वरसा से मुलाकात। यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुल्क में अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। शहदा के वरसा के साथ हर किस्म का ताउन करते रहेंगे। वो वक्त करीब है जब खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल अमन होगा। डेरा इस्माइल खान में CTD की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। क्लाशनकोफे, दस्ती बम और कारतूस बरामद। टोनी की तलाश 7 जाने ले गई। कोहाट में अलमनाक हादसा, तोदा गिरने से 7 अफराद जान बहक। हुकाम के मुताबिक सोनी की तलाश में खुदाई के दौरान तोदा गिरा, 8 अफराद मत्ती तले दब गए। एक शख्स को बचा लिया गया। जान बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बहावलपुर में इलेक्ट्रिक हीटर से घर को आग लग गई। बुजुर्ग मियां बीवी झुलस कर जान बहक। सरगोधा में गैस लीकेज से घर में आग लग गई। बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पिंडी भटिया में सिलेंडर धमाका, 4 अफराद जख्मी। धमाके से मकान की छत भी गिर गई। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल हो जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अपोजिशन ने महमूद अचकजई का नाम दिया। मुज़ाकरात के आगाज का बेहतरीन तरीका स्पीकर ऑफिस है। मशरूत बातचीत कभी कामयाब नहीं होती। हुकूमत खुले दिल और जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। विफाकी हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में 29 बिल मंजूर के लिए पेश किए जाएंगे। सदर की मंजूरी के बगैर वापस किए गए 24 बिल भी शामिल। पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास से मुतालिक इजहार लाइल्मी। कहा, अभी तक मुश्तरका इजलास से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया। सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होना मुजरिमाना इकदाम है। हुकूमत ने वादा किया था कानून साजी पर एतमाद में लिया जाएगा। शाजी अमरी ने कहा, 2 वजीर हैं, बता नहीं रहे मसला क्या है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने केस 20 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शफी जान के खिलाफ भी केस समाअत के लिए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर अमल करने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन का ताखीर पर इजहार तशवीश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहा, पंजाब हुकूमत की यकीन दहानियों पर अमल ना हो सका। यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों की मंजूरी इल्तिवा का शिकार है। इलेक्शन कमीशन का केस की समाअत करने का फैसला। बल्दियाती इदारों को आइन का हिस्सा बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली। आइन के आर्टिकल 140A में तरामीम की तजवीज़। कहा, मुद्दत पूरी या तहलील होने पर 90 दिन में नए इलेक्शन करवाए जाएं। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतजामी और माली खुद मुख्तारी दी जाए। करेंसी नोट तब्दील होंगे। विफाकी काबीना ने नए डिजाइन पर गौर के लिए कमेटी बना दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि नए करेंसी नोटों को जदीद तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की गई। मेयर कराची का आइंदा 10 रोज में कराची के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची की 400 से ज़ायद सड़कों पर काम शुरू होगा। 60 रोज में सड़क और नाले का काम मुकम्मल कर लेंगे। इस साल कराची पर 46 अरब रुपए खर्च होंगे।
कराची में भत्ताखोरी में सरगर्म 15 मुल्जिमान की फहरिस्त तैयार। पुलिस हुकाम ने कहा 10 मुल्जिम शूटर्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग में मुलविस हैं। 5 मुल्जिम भत्ता जमा करते हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म की सिविल सर्विसेज की कारकर्दगी जांचने के लिए मौसर निज़ाम बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा मुल्क के सिविल सर्विस में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। कमेटी इस्लाहात के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करे। सिविल इंतजामिया और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। पंजाब के सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। नए पेट्रोल पंप्स के लिए एनओसी की मंजूरी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने से मशरूत। ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस औरंगजेब को 6 माह के लिए तौसी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम की जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स से मुतालिक हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान की भारत के मुशीर कौमी सलामती के बयानात की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा नफरत को हवा देने वालों की ऐसी बयानबाजी हैरानकुन बात नहीं। जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल के बजाय मनगढ़ंत तारीखी इंतकाम को सहारा बनाया गया। बिलावल भुट्टो का थरपारकर में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी ने थर में तरक्की के मंसूबे शुरू किए। अवाम को तालीम की सहूलत मैसर होगी। थर में शहरियों को 100 यूनिट बिजली पर रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अडियाला जेल के बाहर खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाथापाई करें तो क्या पुलिस आपका मुंह देखती रहेगी? अपने हर गुनाह का इल्ज़ाम मरियम नवाज पर लगाना बंद करें। मनफी सियासत का तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं। मुखालफीन पंजाब से खुशहाली में मुकाबला करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात चौथी मरतबा मुलतवी किए गए। पहले इंतखाबात का ऐलान होता है, फिर नया ऑर्डिनेंस आ जाता है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की अवाम के खिलाफ साजिश है। जमात इस्लामी ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सोना फी तोला 4,300 रुपए मजीद महंगा। कीमत 4,86,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,16,805 रुपए। जनवरी में मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। 16 जनवरी से पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कम होने का इम्कान। डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। खबरदार, इस्लामाबाद में बगैर एम टैग गाड़ी दाखिल होने पर पाबंदी होगी। एम टैग लगवाने की डेडलाइन में 1 दिन बाकी। 16 सेंटर्स पर मजमूई तौर पर 1.5 लाख से जायद गाड़ियों को टैग लगा दिए गए। ठट्ठा केटी बंदर के करीब परिंदों के शिकार के दौरान कश्ती डूब गई। कराची के रिहायशी 8 अफराद डूब गए। 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 1 की लाश बरामद, 1 की तलाश जारी। रोल्स रॉयस गाड़ी और महंगी 19 हैवी बाइक्स। कस्टम्स हुकाम ने 41 करोड़ रुपए से जायद मालियत की स्मगल शुदा अशिया पकड़ ली। लैपटॉप्स भी शामिल। स्पीकर अयाज सादिक से चीन के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान को चीन से सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। चीनी सफीर बोले दोनों ममालिक के अवाम दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से यूरोपीय यूनियन के सफीर की भी मुलाकात।